बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर चले गए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा UAE ताल्लुकात को फ़रोग देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का बाइस बनेगा। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के दौरे भी किए थे। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा, तनख्वाह और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी इज्जत व आबरू उनकी ही मरहून मिन्नत है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर जंग के लिए भारत को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। दोनों ममालिक में जामे मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी से छुटकारा नामुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की खबर रिसाई इदारे फॉरेन पॉलिसी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस इदारों ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान भारतीय हमले में मुलव्वस नहीं था, और अगर भारत के पास कोई सबूत होता तो वो आलमी बरादरी और मीडिया से शेयर करता। बिलावल भुट्टो ने भारतीय हुकाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारत ने दहशतगर्दी को सियासी हथियार बनाकर जंग छेड़ी और झूठे बयानिए से सच को दबाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि पाकिस्तान FATF की शराइत पर पूरा उतरा है, शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदों की क़यादत की गिरफ्तारी, असासों की जब्ती और कारकुनों को गैर मुसल्लह किया है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि अफगान जंग के बाद दहशतगर्द गिरोह मजबूत हुए हैं। BLA और TTP इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अमन की हामी है। अमेरिका के साथ भारत की दोगली पॉलिसी और बदलते पैंतरे, गोदी मीडिया की अमेरिका पर तनकीद जारी। मारूफ भारतीय दिफाई सहाफ़ी और एंकर शिवा अरोर ने एक्स पर अमेरिका मुखालिफ ट्वीट कर दिया। कहा, पाकिस्तान के हाथों 26 भारतीयों के कत्ल के हफ्तों बाद ट्रंप पाक फौज के सरबराह की मेज़बानी करने वाले हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल पाकिस्तान को गैर मामूली शराकतदार करार देते हैं। दहशतगर्दी के बारे में अमरीकी दोगलापन कभी वाज़ेह नहीं हुआ, जबकि शिवा अरोर की ट्वीट भारत की सिफारती नाकामी का खुला एतराफ़ है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका को भी पेशगी इत्तला कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया कि इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने फौजियों और उनके अहल खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए गैर सफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मशरिक़ वसत में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। सेंट्रल कमांड खत्ते में मौजूद इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ राब्ते में है। किसी भी हमले की सूरत में ईरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। जंग छिड़ी तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। खत्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुँच में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। जंग का खतरा बढ़ रहा है। मुआहदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान अप्रैल से अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 2,109 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,26,462 पर ट्रेड। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,109 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,26,462 पर ट्रेड। पंजाब हुकूमत के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट्स हैं इनमें? देखिए, पंजाब हुकूमत का जो 16 जून को बजट पेश किया जाना है 5,000 अरब रुपए के लगभग होगा और उसमें अगर देखा जाए तो 1,200 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा जा रहा है। और उसमें जो बड़े प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के नाम से 12 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर के क़याम के लिए 20 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर रखने की तजवीज़ है। मरियम नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के इजरा का फैसला किया गया है, जिसके लिए जो है 5 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर मुख्तिस करने की तजवीज़ है। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 12 अरब 58 करोड़ रुपए फंड्स रखने की तजवीज़ है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के क़याम के लिए 2 अरब 56 करोड़ रुपए के फंड रखने की तजवीज़ है। मरियम नवाज रूरल हॉस्पिटल के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 करोड़ रुपए से जायद के लिए इब्तदाई तौर पर फंड्स रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद मुख्तार के नाम से प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखने की तजवीज़ शामिल की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज फ्री वाईफाई प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका तसलसल जारी रहेगा। आइंदा माली साल 13 करोड़ रुपए के फंड्स रखे जाएंगे। नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड सियालकोट की बहाली का प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। मरियम नवाज शरीफ लेडीज पार्क जो है वो पसरूर सिटी तो मरियम नवाज प्रोजेक्ट्स हैं जो इनमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2025-26 के लिए 2,118 अरब रुपए का बजट तैयार। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक अगले माली साल के बजट में अखराजात के लिए 1,962 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर जमील, बताइएगा क्या तजावीज़ रखी गई हैं इस बजट में? जी बिल्कुल, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बजट 2025-26 जो है वो तैयार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर यह बजट 2,118 अरब रुपए का मुख्तस किया गया है, जिनमें 1,962 अरब रुपए जो हैं वो अखराजात की मद में मुख्तस किए गए हैं। इस तरह ये बजट जो है 157 अरब रुपए जो है वो सरप्लस में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की अगर तनख्वाहों की बात करें तो वफाक को पैरवी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह 10% जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसको अगर देखा जाए तो 680 अरब रुपए जो हैं वो इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पेंशन की मद में 194 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 194 अरब जो कि पेंशन की मद में मुख्तस किए गए हैं, उनमें 199.6 अरब जो है वो बंदोबस्ती अजला के लिए, जबकि 4.4 अरब रुपए जो हैं वो कबायली अजला के लिए मुख्तस किए गए हैं। और इस तरीके से अगर हम तरक्याती कामों की बात करें तो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजबूत तौर पर शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बजट ही की बात करें। दुनिया न्यूज़ ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। दस्तावेज़ात में क्या कुछ सामने आया है जानेंगे ज़ीशान काकाखेत से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा।
ज़ीशान का खेल से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती बजट में सिर्फ 114 अरब रुपए का इजाफा किया है। साल 2024-25 में तरक्याती बजट 414 अरब रुपए था, जबकि बजट में सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 195 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। लोकल गवर्नमेंट के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान है, जबकि ज़म-अज़ला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 33 अरब रुपए रखे जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए कुल 528 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, दुनिया न्यूज़ ने दस्तावेज हासिल की हैं, क्या कुछ सुनने में सामने आया है? जी बिल्कुल, कल पेश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की जो दस्तावेज़ है वो दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ख़ुसूसी तौर पर जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी तफसीलात भी हासिल हो गई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में यानी जो अभी चल रहा है, कल इसके बाद जो 25-26 का बजट है उसमें कुल 114 अरब रुपए का इजाफा किया गया है तरक्याती बजट में। गुज़श्ता साल यानी 2024-25 के बजट में 414 अरब रुपए जो है वो उसका हुजम रखा गया था। इस बार जो है 528 अरब रुपए यह हुजम बढ़ा दिया गया है। इसमें सूबाई एडीपी के लिए 195 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इस तरह लोकल गवर्नमेंट के लिए 45 अरब रुपए रखने का तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। ज़म-अज़ला की तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो है वो 33 अरब रखने का कहा गया है। इस तरह AIP जो प्रोग्राम है उसके लिए 50 अरब रुपए मुख्तस की जाएगी और PSDP के जो प्रोग्राम है उसके लिए 29 अरब रुपए रखी जाएगी। ये दस्तावेज दुनिया न्यूज़ को हासिल हो गई है। हो गई है, दस्तावेजात हासिल हुई हैं। ज़ीशान का खेल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हीट वेव की जारी लहर ने मुमकिना तौर पर 20 जून तक अपनी इनिंग खेलने की ठान ली है। कल मुल्क के बालाई इलाकों में एक सिस्टम की आमद मुतवक्के है, लेकिन पंजाब के मैदानी इलाकों में उसके ज़्यादा असरात मुरतब होने का इम्कान नहीं है। मौसम के हवाले से लाहौर से सुहेल कैसर की डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ से गुफ्तगू सुनते हैं। बिल्कुल जी, हम इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ मौजूद हैं। कुछ बात करते हैं इस हीट वेव की, कुछ बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। जी, अगर हम बात करें गर्मी की तो इस टाइम मुल्क के बेशतर इलाके जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी का ये सिलसिला, बल्कि शदीद गर्मी का ये सिलसिला 20 जून तक एक्सपेक्टेड है कि वो मुल्क के बेशतर हिस्सों में जारी रहेगा। इसके बाद एक प्री मानसून सिस्टम है जो मुल्क के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। उसकी वजह से तवक्को की जाती है कि जो टेम्परेचर है इनमें ब्रेक आ जाए। अच्छा अजीज़ साहब, ये एक शुनीद थी कि शायद 13 जून को कोई एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है, उसके कुछ मुल्क के बालाई इलाकों में, तो शायद उसके कुछ असरात पंजाब के मैदानी इलाकों पर भी मुरतब हों। सही कह रहे हैं, वो वीक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है जो कि मुल्क के नॉर्थ और एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। उसका असर मुल्क के बाकी हिस्सों बिलखसूस पंजाब और सेंट्रल पंजाब पर इस तरह होगा कि जहाँ पर डस्ट स्टॉर्म वगैरह चलने के इम्कान बन जाएंगे। तो उससे कोई टेम्परेचर के बढ़ने की रफ्तार में तो कमी आ सकती ना? हीट वेव तो कंटिन्यू रहेगी 20 जून तक, लेकिन ये है कि उसमें 1-2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर जी। ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि 20 जून तक इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जी। जबकि फैसलाबाद में भी सूरज जाग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया है। मजीद बता रहे हैं बिलाल अहमद। जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो सूरत हाल गर्मी की वजह से खासी नाजुक चल रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम तकरीबन 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दर्जे सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और आसमान से सूरज अगर कहें तो सुबह दिन चढ़ते ही आग बरसाना शुरू कर देता है और ये सिलसिला तकरीबन शाम 5 से 5:30 बजे तक यूं ही जारी रहता है। महकमा मौसमियात से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो 2 से 3 हफ्ते हैं ये गर्मी का शदीद स्पेल जारी रहेगा, जिसके बाद तकरीबन 10 जुलाई के बाद जो प्री मानसून है उसके शुरू होने का इम्कान है। इस गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो डिहाइड्रेशन का है। तो इस हवाले से तिबी माहिरीन जो है वो शहरियों को अपने तौर पे भरपूर किस्म की एहतियात करने की तजवीज़ दे रहे हैं। जी, कराची में मौसम गर्म और मरतूब। आज दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं कराची से रुताबा उरूस।
जी बिल्कुल कराची में मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि शहर में आज दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत भी 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करें हवाओं की, तो समंदरी हवाएं शहर में बहाल हैं। इस वक्त भी जो है वो 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में जुनूब मगरबी सम से हवाएं चल रही हैं। मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है, धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाएं इसी तरह बहाल रहेंगी। जून क्योंकि शहर के गर्म तरीन महीनों में शुमार होता है, तो महकमा मौसमियात का कहना यह है कि शहर में मौसम जो है वो गर्म ही रहेगा। दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा देखने में आएगा और हीट इंडेक्स जो है वो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आज भी ज़्यादा ही महसूस किया जाएगा। जी।